नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, BPSC प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का मॉडल सेट 2 के गणित और रीजनिंग के 40 प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में पूरे डिटेल में देखा। आज के इस वीडियो में हम मॉडल सेट 2 के बाकी के 80 प्रश्नों को, जो कि GK GS से होते हैं, उन्हें देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? इन्हें रंगून भेज दिया गया था, जो कि बर्मा, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और उसकी राजधानी रंगून थी। दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कुल 3 बार बनाए गए कि पहली बार 1886 में, फिर 1893 में और फिर 1906 ईस्वी में। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सज़ा देकर बर्मा भेज दिया गया था? इन्हें 1924-25 ईस्वी में 3 वर्ष की सज़ा देकर बर्मा भेजा गया था। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। माउंट आबू, जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है? ये अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि राजस्थान में है। इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन्हें जोड़ता है? ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को, और अलग करता है स्पेन को मोरक्को से। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है भादला में, यह राजस्थान में है। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है, उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट में मिलते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है जनार्दन प्रसाद को। बिहार के मानचित्र में स्थान 1 और स्थान 2 निम्न में से क्या है? ये जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है। यहाँ से लौरिया नंदनगढ़, ये पूर्वी चंपारण का क्षेत्र है, जहाँ की केसरिया स्तूप है, इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया? यह उज्बेकिस्तान में करवाया गया। कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान है? यह है नई दिल्ली। जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बन गया? यह बन गया है ईरान। 14 जुलाई 2023 को PM नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान वहाँ के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? यह सम्मान उन्हें दिया गया है फ्रांस में। हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। और इस वर्ष 2023 के विश्व क्षय रोग दिवस की थीम थी यस वी कैन एंड TB। किस देश ने वर्ष 2023 से 2027 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? यह अध्यक्षता दी गई है संयुक्त अरब अमीरात को। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैन ग्रंथ को आगम कहा जाता है। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 तक हुआ था। यह युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। नानकिंग की संधि हुई थी 1842 में, जिसके पश्चात प्रथम अफीम युद्ध का अंत हुआ और फिर से द्वितीय अफीम युद्ध की शुरुआत हुई थी 1856 से 1860 के बीच, जो कि तियानजिन की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मध्यभांड काल PGW फेज के रूप में जाना जाता है? यह जाना जाता है उत्तर वैदिक काल को। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 1627 में। अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया? महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था फैज़ी के निर्देशन में।
अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और इस विभाग का प्रमुख बनाया गया था फैज़ी को। महाभारत का फ़ारसी अनुवाद में शेख सुल्तान बदायूनी और नकीब खां के संयुक्त प्रयास से किया गया था, जिसका नाम रज़्मनामा रखा गया है। इनका कोई योगदान नहीं था, तो इसमें उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था में निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया गया? किसानों के साथ सीधे लगान यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का अर्थ होता है किसान, और इसकी शुरुआत की थी टॉमस मुनरो ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने, और इसे प्रसिद्धि दिलाने में महादेव गोविंद रानाडे ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिवाजी के मंत्रिपरिषद, जो कि अष्टप्रधान कहलाता था, उसमें विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? विदेश मंत्री को उसमें कहा जाता था सुमंत। वित्त मंत्री को अमात्य कहा जाता था, और धार्मिक मामले के प्रमुख को पंडित राव कहा जाता था, और विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था, और जो प्रधानमंत्री होते थे उन्हें पेशवा कहा जाता था, जो कि सबसे शक्तिशाली होते थे। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है। बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है? ब्यास और रावी नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसे बारी दोआब कहा जाता है। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमा युंडुम ग्लेशियर से हुआ है। यह हिमालय के समानांतर प्रवाहित होते हुए दिहंग घाट से दक्षिण की ओर मुड़ती है और फिर असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। लेकिन अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो है अनाईमुडी, जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? यह राज्य सूची का विषय है। लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों में मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? यह किया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसमें भारतीय नागरिकों को प्राप्त 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पे कौन सा पद है? तो इन सबों में सबसे उच्च क्रम पे होंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ लोकसभा के स्पीकर का भी स्थान इन्हीं के समकक्ष होता है। और वरीयता क्रम में प्रथम स्थान पर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, और प्रथम उपाध्यक्ष थे M.A. अयंगर। निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? यह होता है पूर्ण स्पर्धा बाजार। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा होता है, जिसके अंतर्गत शिक्षा, व्यापार, यातायात, संचार, बीमा इत्यादि आते हैं। मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? मुद्रास्फीति मुद्रा आपूर्ति की अधिकता के अनुसार मापी जाती है। 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? उस समय उद्योगों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है? औद्योगिक नीति को आर्थिक संविधान कहा जाता है, जो कि इसमें नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर होगा। निम्न में से कौन तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है? सुनामी से संबंधित शब्द कौन नहीं है? किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना, यही संबंधित नहीं है।
सुनामी क्या होता है? महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना, इसके होने का मूल कारण भूकंप होता है। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितना है? यह लंबाई है 7,517 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन है? छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें स्थान पे अपना भारत है। पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे अमेरिका, 5वें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे अपना प्यारा भारत। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगाया गया था, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1968 ईस्वी में, और उस समय राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो और उस समय मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? सुखेत मॉडल संबंधित है प्रदूषण को लेकर। डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न कब सम्मानित किया गया था? डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मानित किया गया था 1961 ईस्वी में। इनका जन्म 1 जुलाई को हुआ था बांकीपुर पटना में, और यह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म 1 जुलाई को होने के कारण ही 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से घराने हैं? कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित घराने हैं लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? मृत कोशिकाओं से बना होता है जाइलम उत्तक, जो कि पौधों में होता है। इसका कार्य जल को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है। कौन सा तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? इसका उत्तर होगा संवहनीय संबंधी तंत्र। जैसे जाइलम, फ्लोएम, उत्तक ये सब जो होते हैं वो पादपों में संवहनीय उत्तक कहलाते हैं। इनका कार्य होता है एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उसे नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड और चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। निम्न में से कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने का कार्य टेंडन करता है, जिसे कि कंडरा भी कहते हैं। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा उत्तर। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? त्वचा जो बनी होती है वो अधिचर्म कोशिका की बनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? इन सब में बाईं ओर कोई भी स्थित नहीं है, इनमें से कोई नहीं, और इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में बाईं ओर है, जो कि एक गैर धातु है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? हमारे शरीर की हड्डियों में संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। हड्डियां और ब्लड संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है? बल और भार की इकाई समान है। कार्य और ऊर्जा की इकाई ये भी समान है। तो इसका उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मुंह का पीएच मान कितना होता है जिससे दांतों का टूटना शुरू हो जाता है? यदि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, ज़्यादा अम्लीयता आ जाए, तो दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? इसमें गतिज ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। निम्न में कौन द्विबीजपत्री पौधा है?
द्विबीजपत्री कौन है? शकरकंद का बेल। मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण क्या है? यह है म्यूकर। म्यूकर, खमीर, पेनिसिलियम, मशरूम इत्यादि मृतजीवी हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है वह क्या कहलाता है? इसे बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। इसमें पौधों को वांछित पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है। कॉलेरा रोग किसके द्वारा होता है? कॉलेरा रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है एनोड रे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? अंत उत्पाद होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? उन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? वैसे जीव जो कलर नहीं देख पाते हैं उनमें से चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? पदार्थ की तीन अवस्था ठोस, द्रव, गैस होती है। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा और पांचवी अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा अत्यधिक उच्च तापक्रम पर प्राप्त किया जाता है जबकि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अत्यधिक निम्न तापक्रम पर प्राप्त किया जाता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम से किस प्रकार समानुपाती होता है? इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है? विटामिन सी सबसे अधिक होता है आंवला में, लेकिन दिए गए ऑप्शन में अमरूद उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? इनमें से कोई भी अघुलनशील नहीं है। नमक भी घुलता है, चीनी भी घुलता है, दूध भी घुलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है? पुनर्जनन की शक्ति होती है यकृत में। यकृत अपने चोट को खुद अपने आप ठीक कर लेता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी जो कि डेंगू को कहा जाता है, इसमें वाहक का नाम क्या है? इसका वाहक होता है एडीज मच्छर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? ये होता है मेलानिन। उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। वैसे पोषण को मृतजीवी पोषण कहा जाता है, जिसमें जीव अपना पोषण मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसके उदाहरण में म्यूकर, खमीर, पेनिसिलियम, मशरूम इत्यादि हैं। तो ये थे दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 के बाकी के जीके जीएस के 80 प्रश्न। आई होप कि यह वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हों। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।